अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। हमारा जो कल का टॉपिक था वो मशरूबात के ऊपर था और हमारा आज का टॉपिक जो है वो भी मशरूबात के ऊपर ही है। कल हमने जो है मशरूबात की मैंने आपको 2 एग्ज़ाम के बारे में बताया था, जिसमें अल्कोहली और गैर अल्कोहली मशरूबात जो हैं वो शामिल होते हैं। तो अल्कोहल से मुराद ऐसे मशरूबात होते हैं जिसमें अल्कोहल पाई जाती है, और गैर अल्कोहली मशरूबात ऐसे होते हैं जिसमें अल्कोहल नहीं पाई जाती, और इनको पीने से जो है वो जिस्म में फ़रहत, ताकत और सुकून का एहसास होता है। तो कल मैंने आपको जो है वो चाय, कोको, कॉफ़ी और लस्सी के बारे में जो है वो बताया था। हमारा आज का जो टॉपिक है वो मशरूबात के ऊपर ही है, जिसमें हमारा पहला जो है पॉइंट वो स्कंजबीन है। ये जो है वो एक किस्म का सस्ता मशरूब है जो और गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये मशरूब जो है वो 2 तरीक़ों से बनाया जाता है। तो नंबर 1 है मीठी शकंजबीन, नंबर 2 है नमकीन शकंजबीन। जो मीठी शकंजबीन होती है, इस किस्म में पानी में चीनी डाली जाती है, लीमू निचोड़ा जाता है और फिर बर्फ़ डाल ली जाती है। ये एक सस्ता मशरूब है और मौसम बरसात में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि जो मीठी शकंजबीन होती है, इसमें जो है वो नमकियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब स्पेशली गर्मियों में जो है वो जिस्म में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और पसीना ख़ारिज होने के साथ साथ हमारे जिस्म से नमकियात जो हैं वो काफ़ी मकदार में ख़ारिज हो जाते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमें शकंजबीन का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करना चाहिए। स्पेशली गर्मी और मौसम बरसात का जो महीना होता है उसमें इसको ज़रूर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। 2 मेथड्स आपको बताए हैं, मीठी और नमकीन। मीठी मैंने आपको बता दिया है। नमकीन की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है वो पानी में नमक डाला जाता है, लीमू को निचोड़ा जाता है और फिर बर्फ़ डाल दी जाती है। ये भी एक सस्ता मशरूब है और मौसम बरसात में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो पिया जाता है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि मीठी शकंजबीन और नमकीन शकंजबीन जो है इसको इकट्ठा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह होता है कि चीनी भी डाली जाती है और नमक भी डाला जाता है, तो इससे जो है शकंजबीन का टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है, बजाय ये कि अलग अलग जो है डाला जाए। तो अगर इसको आप इकट्ठा डालती हैं, यानी कि चीनी भी आप उसमें डालती हैं और बाद में हस्बे ज़रूरत जो है उसमें नमक ऐड कर दिया जाता है, तो इससे भी शकंजबीन का जो जायका है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो अब मैं आपको इसके फ़ायदे के बारे में बताती हूँ कि शकंजबीन के जो हैं वो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। शकंजबीन जो है वो भूख को ज़्यादा और प्यास को कम करती है। गर्मियों में पसीने की वजह से जो नमकियात जिस्म से ख़ारिज होते हैं वो शकंजबीन की वजह से पूरे किया जा सकते हैं। शकंजबीन जो है इसमें विटामिन सी मौजूद होता है, हड्डियों और दांतों के लिए वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। शकंजबीन की वजह से तबीयत में शगुफ्तगी और फ़रहत महसूस होती है, हाज़मे के अमल को ये तेज़ करती है और पानी की कमी को पूरा करती है। इसके अलावा जो है वो ये नज़ला ज़ुकाम से बचाती है। एक बहुत ही अहम बात मैं आपको बताते चलूँ कि कहा जाता है कि जो है जब फ्लू होता है, ज़ुकाम होता है, तो उसमें शकंजबीन जो है ठंडी चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए। ज़ाहिर है ये बर्फ़ डाल कर बनाई जाती है, गर्मियों का मशरूब है। तो आप जो है ये बात जानकर हैरत आपको होगी कि ठंडी शकंजबीन जो होती है जिसमें विटामिन सी की भरपूर मिकदार होती है, क्योंकि इसमें लीमू ऐड किया जाता है, तो ये आपको फ्लू और नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियों से जो है महफूज रखते हैं, उसके खिलाफ एक क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है। तो शकंजबीन के जो है फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। नुकसान जो है वो इसका कोई भी नहीं है। उसके साथ साथ अगर किसी को जो है वो शुगर की बीमारी होती है तो वो मीठी शकंजबीन के बजाय नमकीन शकंजबीन जो है उसका इस्तेमाल करे, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर है गन्ने का रस। गन्ने का रस जो है वो क्या करता है,
ये जो है एक सस्ता मशरूब है जो गन्ने से हासिल होता है। इसमें ग्लूकोज़ की काफ़ी ज़्यादा मिक़दार जो है मौजूद होती है। इसमें बर्फ़ मिलाकर इसको ठंडा कर लिया जाता है। इसके अलावा नमक और किन्नू का रस भी डालकर पिया जाता है। गर्मियों में अगर आप गन्ने का रस इस्तेमाल कर रही हैं तो उसमें आप नींबू ऐड कर लें तो इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। हल्का सा नमक जो है इसके टेस्ट को मज़ीद जो है वो बढ़ा देता है। आजकल जो है वो मार्केट में अगर आप गन्ने का रस लेती हैं तो उसमें कुछ लोग अदरक जो है वो भी शामिल करते हैं, तो इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर ये आपके जो है वो टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा फ्लेवर जो है पसंद है, अदरक वाला, नमक वाला, या फिर आप इसमें लीमू या फिर जो किन्नू का रस है उसको डालकर इस्तेमाल कर रही हैं। किसी भी तरीके से आप गन्ने का रस इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको फ़ायदे हासिल होते हैं। गर्मियों में ये मशरूब जो है वो नहायत ही अहमियत का हामिल है। फ़वाइद मैं आपको इसके बताती चलूँ कि गन्ने का रस जो है वो जिरकान और जिगर के मरीज़ों के लिए नहायत ही अहमियत का हामिल है। कोशिश करें कि गर्मियों में जो है वो गन्ने का रस ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि जो है वो इस किस्म की मुहलक बीमारियों से बचा जा सके। खुदा न खास्ता अगर किसी को ये मर्ज़ है भी जैसे कि जिरकान और जिगर वगैरह, तो उनके लिए भी ये मुफ़ीद है, यानी उसको ठीक करने के लिए मुफ़ीद है। गन्ना चूसने से निज़ामिन हज़ाम का अमल दुरुस्त रहता है। गन्ना जो है ना सिर्फ निज़ामिन हज़ाम बल्कि जो दाँत होते हैं उनको मज़बूत करता है और साफ़ भी करता है। वाइट सफ़ेद हो जाते हैं वो। अच्छा जी, गन्ने के जो मशरूब के इस्तेमाल से पेशाब जो है वो कसरत से आता है, खून साफ़ हो जाता है जिससे हमें ताज़गी और फ़रहत महसूस होती है। अब है सत्तू। बहुत सी स्टूडेंट्स को सत्तू के बारे में नहीं पता होगा। जो भूनने के बाद इनको पीस लिया जाता है। जो है वो गंदम तो आपने देखी होगी, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिलते-जुलते ही होते हैं, छोटे-छोटे ही होते हैं, ठीक है। उसी तरह ये जो है वो हासिल किए जाते हैं सत्तू, ठीक है। इनको फिर भून लिया जाता है और भूनने के बाद इनको पीस लिया जाता है। गुड़, शक्कर या चीनी के जो शरबत होते हैं उसमें सत्तू डालकर पिया जाता है। इस शरबत का ठंडा असर होने की वजह से गर्मियों में ये नहायत ही मुफीद है। ये सेहत के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है सत्तू का जो शरबत होता है। फ़ायदे इसके ये हैं कि जिस्म में ताज़गी पैदा करता है, निज़ाम हज़ाम को ये दुरुस्त रखता है। सत्तू जो है वो जिस्मानी गर्मी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है और भूख को तेज़ कर देता है और प्यास को कम करता है। जैसे कि मैंने आपको चाय और कॉफ़ी के बारे में बताया कि वो वक्ती तौर पर जो है वो जिस्म को तरोताज़गी तो देती हैं, लेकिन उनके उसके असरात देर पा नहीं होते, बल्कि उसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान सबसे ज़्यादा उसका नुकसान जो उसमें एक मादा पाया जाता है जिसको टैनिन कहा जाता है। वो जब उसको पानी में ज़्यादा जोश देते हैं, उसको बॉयल किया जाता है तो वो पानी में ज़्यादा शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह, स्पेशली निज़ाम हज़ाम में वो बड़ा नुकसान देता है। तो मेरी सब स्टूडेंट्स से ये मतलब आप कह लें एक नसीहत भी है कि चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। और ये जो बाकी मशरूबात हैं जैसे कि मैंने आपको स्कंजबीन, गन्ने का रस जो है, सत्तू और कांजी, ये पढ़ाए हैं कि आपको बता रही हूँ, इनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। स्पेशली गर्मियों में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। और ये सारे जो शरबत मैंने आपको बताए हैं, मशरूबात बताए हैं, ये तकरीबन किसी ना किसी तरह आपकी इम्यूनिटी लेवल को जो है वो डेवलप करते हैं, उसको बढ़ाने में मदद देते हैं। उसके बाद है कांजी। कांजी जो है वो भी एक बहुत ही अच्छा मशरूब है, बहुत मज़े का ये मशरूब बनता है। ये एक हाज़मेदार मशरूब होता है। ये जो है मशरूब वो काली गाजर और राई के दानों के ज़रिए तैयार किया जाता है। मैं आपको इसको थोड़ा-सा बनाने का तरीका बता देती हूँ कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। आप जो है वो काली गाजर ले लें, उसके बाद बड़े-बड़े मर्तबान होते हैं जिसमें पानी डाल लिया जाता है और फिर इसमें काली गाजर ऐड कर देते हैं। राई के दाने होते हैं उसको उसमें डाल दिया जाता है और तकरीबन आप इसको 2 से 3 दिन जो है वो रखें। रखने के बाद क्या होता है कि जो राई होती है उसकी तुरशी जो होती है वो गाजरों में एक ख़मीर पैदा कर देती है और पानी को रंगदार बना देती है। फिर इसमें आप ऐड कर लें काला नमक और काली मिर्च और फिर इसका फ्लेवर आप चेक कीजिएगा कि ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत लज़ीज़।
होता है। और इसके बेनिफिट्स जो मैं आपको बताऊं कि जो कांची का शरबत होता है वो खून पैदा करता है, बहुत ही मुफीद है। दिल को जो है वो राहत और सुकून पहुंचाता है। गाजर में विटामिन सी पाया जाता है जो कि हड्डियों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसके अलावा ये क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। कांची का जो शरबत होता है ये जिस्म में फौलाद पैदा करता है, खुराक को जल्द हज़म करता है। तो ये तो थे कुछ हमारे मशरूबात जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको कुछ फलों के जूस के बारे में बताती हूँ। जूस ऑफ फ्रूट्स, ये जो मशरूब होते हैं सबसे बेहतर और उम्दा समझे जाते हैं, क्योंकि ये फ़्रेश जो फल होते हैं, फ़्रेश जो फ्रूट्स होते हैं उनसे हासिल किए जाते हैं। और इन जो जूसेस होते हैं, इन जूसेस में ग्लूकोज़ की काफ़ी ज़्यादा मिकदार जो है मौजूद होती है, जो मैदे में जाकर जुज़्व बदन बनती है। खिलाड़ियों के लिए अगर बात की जाती है तो प्लेयर्स को जब रिफ़्रेशमेंट दी जाती है तो उसमें यही जूसेस जो हैं वो इस्तेमाल करवाए जाते हैं उनको, ताकि ये ग्लूकोज़ और नमकियात से भरपूर होते हैं, और जैसे ही वो इनको इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी एनर्जी जो है वो फ़ौरी तौर पर बहाल हो सके। तो आपने जैसे अक्सर टीवी मैचेस देखते होंगे, क्रिकेट का मैच होता है, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कोई भी जब मैच हो रहे होते हैं तो उसमें एक वक्फ़ा होता है, ठीक है, जिसको चाय का वक्फ़ा जो है कहा जाता है, या रिफ़्रेशमेंट का वक्फ़ा, कुछ भी उसको जो है वो नाम दिया जाता है। तो उसमें जो प्लेयर्स होते हैं उनको जो रिफ़्रेशमेंट दी जाती है तो वो जो है वो ताज़ा जो उनके फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनके जूसेस निकाल कर प्लेयर्स को जो है वो दिए जाते हैं ताकि उनकी एनर्जी फ़ौरी तौर पर बहाल हो सके। अब ये जो है कुछ लोग ये भी करते हैं कि फलों के जो रस होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, उनको फिर पका लिया जाता है और बोतलों और डिब्बों में उनको सेव कर लिया जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ जो है स्क्वैश बताती हूँ कि लेमन स्क्वैश जो है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। ये स्क्वैश अच्छे किस्म के लीमू के रस से तैयार होता है, दांतों को मजबूत बनाता है, तबीयत को खुशगवार। अब मैं आपको स्क्वैश को बनाने का तरीका भी बताती हूँ कि लीमू का जूस जो है वो वाफर मिकदार में निकाल लिया जाता है। उसको निकालने के बाद जो है उसमें जो है वो चीनी ऐड की जाती है और उसको पकाया जाता है। इतनी देर पकाया जाता है कि वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। जब वो गाढ़ा हो जाता है तो उसको ठंडा करके बोतल्स में सेव कर लिया जाता है। और जब भी कोई शरबत बनाया जाता है, खाली पानी, जैसे मैं आपको बनाने का तरीका बता देती हूँ, सादा पानी लें, उसमें 1 चम्मच जो है वो स्क्वैश, लेमन स्क्वैश जो है उसमें ऐड करें, तो ये बहुत ही एक बहुत अच्छा जो है वो मशरूब जो है वो तैयार हो जाएगा। उससे फ़रहत, ताज़गी और सुकून का जो है वो एहसास होगा। सेकंड में जो है मैंगो जूस जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होता है, बच्चों बड़ों सबकी ये पसंद होता है। तो ये स्क्वैश जो है आमों के रस से तैयार किया जाता है। इसमें ग़िज़ाइयत की काफ़ी मिकदार होती है जो हाज़मे में अमल को जो है वो बेहतर करती है, और ये मशरूब जो है वो जिस्म को ताकत और फ़रहत जो है महसूस करवाता है। ना सिर्फ गर्मियों में मैंगो जूस जो है, बल्कि सर्दियों में भी मैंगो जूस जो है वो बहुत इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों बड़ों की ये पसंदीदा जूस होता है। ऑरेंज जूस, बाकी जितने जूसेस हैं उनकी तरह जो ऑरेंज जूस होता है वो भी बहुत पसंद किया जाता है, और अपनी अफादियत जो है इसकी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जूस जो है वो ताज़ा पके हुए संतरों और माल्टों से हासिल किया जाता है। गर्मियों में भी ये नहायत ही अहम है, मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाता है, हाज़मे के अमल को तेज़ करता है। ऑरेंज जूस बनाने के लिए भी ऑरेंज स्क्वैश बनाई जाती है। इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि ऑरेंज जूस जो होते हैं उनको काफ़ी मिकदार में उसका रस जो है वो निकाल लिया जाता है। उसके बाद चूल्हे पर उसको पकने के लिए रख दिया जाता है। फिर उसमें चीनी को ऐड कर दिया जाता है और इसको जो है मुसलसल पकाते रहते हैं। तकरीबन जो है आपके पास 2 लीटर जूस है अगर, तो आप इसको कम से कम हल्की आंच पर 1 घंटे के लिए पकाएं तो आपके पास एक गाढ़ा सा स्क्वैश जो है वो तैयार हो जाता है। फिर आप इसको ठंडा कर लें और बोतल में सेव कर लें, और जैसे ही आपको मशरूब की ज़रूरत होती है, शरबत की ज़रूरत हो, तो आप फ्रेश पानी का एक गिलास लें और इसमें 1 चम्मच जो है वो ऑरेंज जूस का ऐड करें और उसको पिएँ, तो उससे आपको फ़रहत, ताज़गी का एहसास होगा। उसके साथ साथ आपको विटामिन सी जो है वो काफ़ी मिकदार में मिलेंगे। फिर ऑरेंज जूस का फ़ायदा ये होता है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से जो है वो बचाता है, हाज़मे के अमल को तेज़ करता है, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बड़ी हद तक इसमें बेहतर होता है। जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें हमारा मुँह जो है
वो आ जाएगा। ज़ुबान से लेके हलक, खुराक की नाली, सांस की नाली, पित्ता, लबलबा जो है वो तमाम इसमें आ जाएंगे। उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह भी इसमें शामिल हैं। तो ये इंजाम पूरा प्रोसेस आता है। तो ऑरेंज जूस जो है वो इंजाम के हाशमे के मुल्क भी तेज़ करता है। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर की अगर बात की जाती है तो ये बाज़ारी मशरूब है जो कि बोतलों और डिब्बों की शक्ल में बाज़ार से मिलते हैं। पानी में कार्बोलिक एसिड्स जो हैं वो शामिल करके और मुख्तलिफ कुछ फ्रूट्स होते हैं उनके जो रस होते हैं उसको शामिल करके सोडा वाटर तैयार किया जाता है। जिन मशरूबात में कार्बोलिक एसिड के साथ साथ जो फ्रूट्स होते हैं उनका रस शामिल किया जाता है वो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं। मैं आपको एक कुछ चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी और भी बताती हूँ कि अगर कार्बोलिक एसिड जो है अगर उसकी थोड़ी सी मिकदार हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे निज़ाम हज़ाम पर बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप सोडा वाटर बाज़ार से लेती हैं तो उसमें ये इस बात का ख्याल रखें कि कार्बोलिक एसिड्स होते हैं क्योंकि ये किस्म की गैस होती है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये बजाय आपको फ़ायदा पहुँचाने के नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ मशरूबात जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुख्तलिफ़ फलों के रस को निकाल कर इनमें चीनी मिलाने के बाद इसको पकाया जाता है और पकाने के बाद इसको ठंडा कर लिया जाता है। इसके इस्तेमाल से दिल को जो है वो सुकून पहुंचता है, जिस्म में तरोताज़गी पैदा होती है। मैंने ऊपर आपको कुछ जूसेस जो हैं वो बनाना सिखाए भी थे जिसमें आपको लेमन स्क्वैश, मैंगो जूस, ऑरेंज जूस और जो हैं इनके मैंने आपको मेथड्स जो हैं वो बताए थे। तो यहाँ पर उन्होंने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो शरबत हैं उसके बनाने का तरीका बताया हुआ है। मौसम गर्मा में जो शरबत पीने से गर्मी की शिद्दत कम महसूस होती है। शरबत मुख्तलिफ़ किस्म के फलों, जड़ी बूटियों और मगज़ों से तैयार किया जाता है। चंद मशहूर शरबत जो हैं वो ये हैं। शरबत सेब एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही टेस्टी जो है वो शरबत होता है। एप्पल का जो है शरबत, ये शरबत सेब के गूदे से तैयार किया जाता है। सेब को धोकर अच्छी तरह काट कर जूसर में डालते हैं और फिर ये शरबत निकल आता है। ये शरबत मैदे और दिल के लिए मुफीद है और इसके पीने से जिस्म में ताकत और चुस्ती महसूस होती है। मैं शरबत सेब के आपको एक और बात बताऊँ कि आप एक तो उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एप्पल का जूस होता है आपने उसको जो है ऊपर से छिलका उतारा, उसके बाद जूसर मशीन में डाला, उसका जूस निकल आया और ये जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है डायरेक्ट अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते तो इसका एक शरबत बनाने का एक मेथड होता है जो मैं आपको बताती हूँ। आप इसको चूल्हे पर रखती हैं, जूस निकलता है, फिर उसके बाद इसमें चीनी ऐड की जाती है। आप इसको पकाएं और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको बोटल्स में सेव कर लें और पानी में ऐड करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये शरबत जो है मैदे और दिल के लिए बहुत ही मुफीद होता है। इसके पीने से जिस्म में ताकत, चुस्ती और जो है वो फुर्ती महसूस होती है। शरबत बादाम की बात की जाती है तो ये जो है बादाम की मगज़ से तैयार किया जाता है। ना सिर्फ इसमें बादाम डाले जाते हैं बल्कि बाकी जितने मगज़ होते हैं वो भी इसमें ऐड किए जाते हैं और ये जो है वो दिल और दिमाग की कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिस्मानी काम करने वालों के लिए नहायत ही मुफीद है। शरबत अनार जो है ये अनार से हासिल होता है। ये शरबत जिस्म में खून की कमी को पूरा करता है और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आपकी बॉडी में वो बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। तो लिहाजा अनार का जो शरबत है उसको गर्मियों में स्पेशली ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे एक तो आपको जिस्म को ताज़गी का एहसास होगा, दूसरा जो है वो ब्लड पैदा करने का ये सोर्स भी साबित होता है। इस तरह हमारे पास फोर्थ पॉइंट ये आता है कि शरबत संदल क्या है? ये शरबत भी गर्मियों में पिया जाता है। इसके पीने से प्यास कम लगती है और ये गर्मी की तपिश को जो है वो कम करता है, खून साफ़ होता है और मैदे और जिगर के लिए भी बहुत सी ज़्यादा मुफीद है। शरबत रूह अफ़ज़ा ये आपको मार्केट से जो है वो मिल भी जाता है, आप इसे ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। शरबत रूह अफ़ज़ा जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जितने भी आपको मैंने मशरूब बताए हैं जिसमें शरबत सेब का बताया है, शरबत बादाम, शरबत अनार, शरबत संदल और इन सब में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो शरबत रूह अफ़ज़ा है। इसके अलावा कुछ और शरबत भी हैं जैसे कि जाम शीरी वगैरह और आप इनको भी जो है वो ग्लूकोज़ की सूरत में कुछ शरबत जो हैं वो मिलते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
शरबती रूह अफ़ज़ा की अगर बात की जाती है तो ये शरबत गर्मियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये फलों और फूलों से तैयार की जाती हैं। ये इसके पीने से प्यास कम हो जाती है, दिल को सुकून मिलता है और जिस्म में ताज़गी की लहर दौड़ जाती है। ये तो थे गैर अल्कोहली मशरूबात जिसमें अल्कोहल जो है वो नहीं पाई जाती और इसको पीने से जो है इंसान जो है तरोताज़ा और फ्रेश महसूस करता है। इनका इस्तेमाल करना चाहिए, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान इसका कोई भी नहीं है। आप कोशिश करें कि गर्मियों में जो है इन मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो है आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो और साथ साथ जो है आप फ्रेश भी महसूस कर सकें और नमकियात की कमी भी पूरी होती रहे ताकि आप जो है वो सनस्ट्रोक और हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां जो होती हैं उनसे महफूज रह सकें। ये तो था हमारा आज का लेक्चर जो कि मशरूबात के ऊपर था। कल इंशाल्लाह ताला मशरूबात में से ही मैं आपको अल्कोहली मशरूबात जो हैं वो उनके बारे में पढ़ाऊँगी और उसके इंसानी जिस्म पर क्या असरात होते हैं। ज़ाहिर है अल्कोहल जो मशरूबात होते हैं इनके इंसानी बॉडी पर बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं, तो हमें इनसे महफूज रहना चाहिए। कल इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।